नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो ये पहली वीडियो है जिसमें अपनी शक्ल दिखा रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है दिखाने वाली इतनी शक्ल है नहीं, तब भी दिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई लाइक्स और सब्सक्राइब्स नहीं आ रहे हैं। तो अगर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर दो। क्योंकि तभी ये प्रॉब्लम लेके ना मैंने दोस्त के पास गया, तो उसने मेरे को यही बोला कि भाई शक्ल दिखा दे अपनी। मैंने पूछा क्यों? उसने बोला देख लोग घर पे बैठे हैं। बोला हाँ लोग घर पे बैठे हैं, लोग बाहर नहीं जा रहे हैं। बोला हाँ लोग बाहर नहीं जा रहे हैं। बोला लोग जू भी नहीं जा रहे हैं। बोला हाँ लोग जू भी नहीं जा रहे हैं। तो उसने बोला तो लोग तेरे को देख लेंगे। तो मैं हाँ लोग मेरे को देख। राम जाता तभी हंस रहा था। चलो कुछ नहीं, ही वॉज हैविंग अ गुड इंटेंशन। जो दिखता है वही बिकता है बोलना चाहता था वो। शब्दों में कुछ हेरा फेरी थी बस। हाँ, तो अब आ ही गया हूँ, तो मैं सोचा टॉपिक क्या बोलूँ। तो देखो टॉपिक मेरे को ना वैसे मिल नहीं रहा था, पर फिर मिला। क्यों? क्योंकि मेरा जो भाई है ना, उसे गवर्नमेंट ने सीधे पास कर दिया। वो 12th में है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधे पास हुआ। मेरे को घंटा कोई फर्क पड़ता है। मेरे को बहुत खुशी हुई कि बच्चे पास हो गए सीधे, क्योंकि मैं 12th से गुजरा हूँ। मेरे को पता है कितना गंदा एक्सपीरियंस होता है 12th के एग्जाम देना, कितना मतलब वो लगता है, स्ट्रेसफुल होता है, क्या होता है, मेरे को सब पता है ना। पर मेरे को वो प्रॉब्लम कहाँ हुई? देखो जब बच्चों के ये ऐसे पास पुस हो गए ना, तो इन सबको अब ऐसा लग रहा है कि भाई ने जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट पा ली है। पर इन्हें नहीं पता है ना कि जिंदगी की असली भसड़ तो अब स्टार्ट है। कि भाई अगर तुम्हें लगता है कि तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट पा ली है, अब 12th के बाद मजे मजे हैं, तो कांग्रेस, तुम्हारा भी मेरी तरह कट चुका है। क्योंकि मेरे साथ बिल्कुल सेम टू सेम हुआ था। क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स है ना, उनने हमें एक भ्रम में बना रखा है कि भाई 12th पास कर लो फिर ऐश ही ऐश है। ऐश तो मिली नहीं, बस एल लग गए हैं। तो अब जिसको नहीं पता मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो मैं उसको अपनी लाइफ स्टोरी जो मेरे साथ 12th के बाद या एग्जाम्स के बाद हुआ 12th के, वो बताऊंगा। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ अपनी जिंदगी की भसड़। तो मेरी जिंदगी की भसड़ कुछ ऐसे स्टार्ट हुई कि तो मैंने 12th का आखिरी पेपर दिया। मेरे 12th तभी पास हो गए थे एक तरह से। क्यों? क्योंकि अब किताबों को भी छूना नहीं था मेरे हिसाब से। अब भाई 12th मेरी एक तरह से हो गई थी। मैं इतना खुश था उस वक्त ना। पर बोलते ना, खुशी के पल कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता। हाँ, बस वही मेरे साथ हुआ। तब मैं घर पहुंचा, मैं थोड़ी देर लेटा ही था कि मेरे घर वाले मेरे कमरे में आए और उन्होंने पूछा अब आगे क्या। उस वक्त मेरे को लगा कि भाई वो पूछ रहे कि अब लेटा है तू, इसके बाद क्या? थोड़ी देर और लेटूंगा, खाना खाऊंगा और वापस लेट जाऊंगा, अब क्या है? तो उन्होंने बोला अब पढ़ाई में आ गया क्या। उस वक्त ना मतलब जितनी खुशी थी सब उतर गई, क्योंकि इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। क्योंकि मेरे लिए पढ़ाई में आगे का मतलब इस वक्त मेरे 12th के रिजल्ट्स थे। उस समय मैंने कुछ सोचा नहीं था। तो उन्होंने बोला कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ तो करना है तूने 12th के बाद। तो फिर मैंने वही चूज किया जो हर एक बच्चा चूज करता है, जिसका कोई यूनिक ड्रीम होता है, जिसको सोसाइटी बोल देती है कि भाई तुमसे ना हो पाएगा। मैंने इंजीनियरिंग ऑप्ट कर ली। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। हाँ, तो क्या कहते हैं, मैंने इंजीनियरिंग तो चूज कर ली कि भाई करनी है अब, क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा थे नहीं मेरे पास ना। तो फिर अब इंजीनियरिंग में ब्रांच कौन सी लेनी थी, क्योंकि भाई इंजीनियरिंग में ब्रांचें बहुत होती है। तो सोचा कि क्या करूँ। फिर मैंने एक थॉरो रिसर्च की और उसके बाद मुझे पता चला कि भाई सबसे ज़्यादा मेल और फीमेल का रेशियो सॉफ्टवेयर में होता है। तो मैंने अपने आप ही सॉफ्टवेयर चूज़ करने के बारे में डिसाइड कर दिया कि भाई अब तो यही करूँगा। तो अब मेन प्रॉब्लम ये होगी कि भाई अब कॉलेज भी ढूंढना है। अब इंडिया में सबसे बेस्ट कॉलेज इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी या एनआईटी होते हैं, पर वहाँ मेरा होना नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं जेई दे आया था अपना और मेरा रिजल्ट में निकल गया था। देखो इंडिया में ऐसा है ना, हर एक बच्चा जेई दे के आता है, हर एक बच्चा मैक्सिमम, क्या उसे इंजीनियरिंग करनी भी ना हो वो दे के आएगा। मैं नहीं दे के आया, और जितना मेरा रैंक आया था ना,
अगर उतने मेरे बैंक अकाउंट में डिजिट कभी हो गए तो मेरे साथ पूछते घर बैठ के खाएंगी। इतना ऐसा रिजल्ट था मेरा। तो भाई अब ऑप्शन थे नहीं, क्या करता। तो मैंने भी वही किया जो हर एक बच्चा करता है जिसका जेई नहीं होता है, प्राइवेट कॉलेज। तो मैं प्राइवेट कॉलेज की खोज में निकल गया और उस दिन मेरे को पता चला कि भाई इंडिया में प्राइवेट कॉलेज कितने हैं, बहुत, मतलब इतने हैं भाई गिन नहीं पाओगे। तो कुछ प्राइवेट कॉलेज जब तक मेरे दिमाग में है, जैसे कि एमएटी जिसकी फीस इतनी थी कि भाई उतनी मेरे को कभी प्लेसमेंट भी नहीं लगनी है। एसआरएम बहुत दूर था। तो मेरे क्या बोलते हैं एक दोस्त ने सिम्बोसिस का पेपर भरा था, मैंने भी वही भरा। वहाँ पर मैं पेपर देने पटियाला गया था। तो वहाँ पर भी एक सीरीज ऑफ इवेंट हुए हैं जिसकी ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, तो बाद में बताऊँगा। पर फिर उसके बाद मेरे हिमाचली पेरेंट्स ने वही किया जो हर एक अच्छे हिमाचली के पेरेंट्स करते हैं, मुझे बोला जा चंडीगढ़ में एडमिशन ले ले। एक तो मुझे पता नहीं, जैसे पंजाबियों के लिए कनाडा हो गया, हम हिमाचलियों के लिए चंडीगढ़ हो गया है। मैं कह रहा हूँ अगर तुम चंडीगढ़ जाकर ना एक पत्थर हवा में मारोगे ना, 90% चांस है भाई जाकर किसी हिमाचली को लगेगा। भाई इतने हिमाचली उधर। मैं तो पहली बार चंडीगढ़ गया था, मेरे को लगा वहाँ के लोग होंगे, पर चलो भाई अपने ही यहाँ के लोग बैठे हुए हैं उधर। मेरा खुद की क्लास के आधे लोग उधर हैं। देखो इतने हिमाचली होते हैं उधर। तो वहाँ गया, वहाँ एडमिशन ली और अब वहाँ इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। और अब वहाँ तो नहीं, अब घर पे बैठ के इंजीनियरिंग कर रहा हूँ थैंक्स टू कोरोना। क्या कर सकते हैं। तो मतलब इतनी भसड़ मची है। सिर्फ 12th पास करने के बाद अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसा भी नहीं था ठीक से। अभी क्या हालत है, सब कुछ डिसाइड नहीं था, बस गो विद द फ्लो चला हुआ था मेरे साथ। तो मतलब ये होती है जिंदगी की भसड़ जो होती है आगे। तो ये मत सोचो कि भाई 12th पास कर ली है जिंदगी, मतलब इंजॉय करो। यू मतलब तुमने 12 साल निकाल ली है अपनी जिंदगी की पढ़ाई की, अभी और भी निकालने हैं, पर 12 साल निकाले तो उसकी इंजॉय करो। पर ये मत सोचो कि भाई अचीवमेंट प्राप्त कर लिया ना, वो नहीं किया है तुमने अभी, अभी वो होगा आगे। तो अभी यही वीडियो समाप्त करता हूँ क्योंकि भाई लंबी बहुत हो गई है। पर अब अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आई हो ना और तुमने और भी आगे सुनना है तो लाइक और शेयर कर दो, कमेंट भी हो दो। और शेयर उनके साथ करें जो 12th की वजह तुम्हें लगता है कि भाई बहुत ही मतलब वो हो गया, हाइप हो गया अभी इस वक्त कि भाई अब तो हमसे बढ़कर कोई नहीं। ठीक है, तो चलो मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में।